शेयर बाजार में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उसमें से एक बहुत ही प्रचलित कहानी है मंकी स्टोरी। इस कहानी को आपने अलग अलग तरीके से किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा, मगर आप यह नहीं जानते होंगे कि यह स्टोरी शेयर बाजार को लेकर के बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं कृष्णा आपको आज कई कहानियां सुनाऊंगा, कई इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा, क्या अंतर होता है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के अंदर, कैसे कैसे कंपनीज काम करती हैं, कैसे होती है वैल्यूएशन कंपनीज की। शुरुआत करता हूं मंकी स्टोरी से। मंकी स्टोरी एक ऐसी कहानी थी जिसको कि हमने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुन जरूर लिया है। एक व्यक्ति आता है गांव में, जिस गांव में बहुत ज्यादा बंदर होते हैं। वहां जाकर के वह घोषणा करता है गांव में कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बंदर पकड़ के देगा तो उसको मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। और गांव वाले लग जाते हैं इस काम में, खूब सारे बंदर पकड़ लेते हैं। वो लेकर के उस व्यापारी को देते हैं। वो एक जाल के अंदर, उसको एक पिंजरे के अंदर उन बंदरों को बंद कर लेता है। जब उसको लगता है बंदर थोड़े कम हो गए हैं गांव में, तो घोषणा करता है अब किसी ने बंदर पकड़ के दिया तो 200 रुपया उसको। फिर से गांव वाले कोशिश करते हैं, इधर उधर से कोशिश करते हैं, जाके बंदर पकड़ पकड़ के लाते हैं। फिर उसको 200 रुपया पर बंदर के हिसाब से पे कर देता है और फिर वो सारे बंदर अपने वो कब्जे में रख लेता है। जब उसको लगता है गांव में बंदर खत्म हो गए मगर आसपास के गांव में बंदर हैं अभी, तो 300 रुपये बंदर का रेट लगाता है कि 300 रुपये दूंगा अगर इस बार किसी ने मुझे बंदर पकड़ के लाए। लोगों ने बहुत कोशिश की, पास के गांव में गए, इधर उधर भटके, थोड़े बहुत बंदर इस बार ही पकड़ के ले आए 300 रुपये के रेट में। जब उसको लगता है कि आसपास के गांव में, इस गांव में बंदर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो कहता है अब यदि किसी ने मुझे बंदर पकड़ के दिया तो उस बंदर की कीमत होगी 500 रुपया पर बंदर। गांव वालों को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं क्या मजाक है, पहले 100 रुपये में सारे बंदर पकड़वा लिए, अब 500 रुपये अब कीमत बता रहा है। उसने कहा मुश्किल हो गया है पकड़ना, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। तो गांव वाले फिर से कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े मशक्कत करते हैं, जंगल तक जाते हैं बंदर पकड़ने के लिए, और थोड़े बहुत बंदर जितनी उनसे हो पाता है पकड़ के लाते हैं, उसके हवाले करते हैं और 500 रुपये पर बंदर के हिसाब से उससे ले लेते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, जब उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है अब बंदर नहीं बचे होंगे इस एरिया में, तो वो घोषणा कर देता है एक बंदर की कीमत 1000 रुपये। जो मुझे बंदर पकड़ के लाकर देगा उसको मैं 1000 रुपया पर बंदर दूंगा। गांव वालों में सुबुगाहट शुरू हो जाती है, क्या हो गया, हम काश थोड़ा बहुत छोड़ के रखते, ये करते वो करते, बहुत तरह की बातें शुरू हो गई। बड़ी कोशिश की, हर तरफ जाके ढूंढे, कहीं बंदर दिखे ही नहीं, क्योंकि सारे बंदर 500 के रेट में पूरी मेहनत से सब ढूंढ ढूंढ के पकड़ चुके थे। उसी बीच में उस व्यापारी को किसी वजह से वो गांव छोड़ के कहीं और शहर में जाना पड़ता है। वो अपना एक दूत वहां पर, अपना सुपरवाइजर वहां पर लगा के छोड़ देता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बंदर लेके आए तो उसके बदले उसको 1000 रुपये दे देना। कुछ दिन गुजरते हैं, वो सुपरवाइजर जो होता है, वो जो उसका व्यक्ति होता है, गांव वालों से धीरे धीरे दोस्ती करने लगता है और उन लोगों को, कुछ लोगों को बोलता है कि तुम मुझसे बंदर खरीद के ले जाओ 500 रुपये में और मुझे वापस ला के बेच देना जैसे ही वो व्यापारी आएगा, और उसके बाद तुम 1000 रुपये कमा लेना। इतने सारे बंदर हैं, थोड़े बहुत गायब भी हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके गांव वालों के मन में ये बात, विश्वास लाता रहता है कि सिर्फ मैंने ये स्कीम आपको बताई है, आप बंदर ले जाओ यहां से और 1000 रुपये में जैसे ही व्यापारी आएगा उसको बेच देना। और पीछे के गेट से सारे बंदरों को 500 रुपये के रेट पे बेच देता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ना तो व्यापारी लौट के आता है, ना उसका सुपरवाइजर जो उसका बंदा होता है वो लौट के आता है। इसी तरह से उनकी बहुत बड़ी प्रॉफिट हो जाती है। यह कहानी है मंकी स्टोरी, जो कि शेयर बाजार में खूब चलती है। अब इसको किस सेंस में आप लेते हैं, मैं इसको सिर्फ मस्ती के मूड में ले रहा हूं। बाजार ऐसे सच में चलता नहीं है, मगर किसी ने कहानी डाल दी और एक कहानी पॉपुलर हो गई तो इसको मंकी स्टोरी, शेयर बाजार की मंकी स्टोरी बोला जाता है। इससे कहीं भी शेयर बाजार का कोई लेना देना नहीं है। वह पता नहीं क्या वजह है। कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं आपको मैं शेयर बाजार में। 1900 के काल से बताता हूं। 1900 में जब बाजार में लोगों ने ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, इंडियन मार्केट में उतने एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट में इस तरह के इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते थे। बाजार में दो टर्म होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेडिंग, एक को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दो बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म। कोई एक आदमी दोनों चीजें कर सकता है, कोई सेबी की तरफ से मनाही नहीं है। वैश्विक भी कहीं भी दोनों काम करने की मनाही नहीं होती। उसी में कई टर्म होते हैं, शॉर्ट काटना, शॉर्ट्स,
शॉर्ट का मतलब होता है जितने पे कीमत चल रही है उससे नीचे यदि बाजार आएगा, किसी ने उससे नीचे की बिड लगा रखी है, तो उसको वहां पर प्रॉफिट बुक करेगा। ये मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग समझाना चाह रहा हूं। कुछ लोग कुछ पैसे डाल के कुछ स्टॉक को अपने पास रखते हैं और उससे आए हुए ऊपर या नीचे आने और जाने पर उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है। मेजर्स जो लोग होते हैं वो ट्रेडर्स अपना लॉस बुक करते हैं अगर उनकी कैलकुलेशन या उनका जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया था उसके हिसाब से मार्केट मूव नहीं करता है। इसी में बहुत सारे लोगों के, आपने बुजुर्गों से मुंह से सुना होगा, इसमें पैसे डूब जाते हैं। हाँ, ट्रेडिंग करेंगे तो पैसे डूबने की संभावना है और पैसे बनाने की भी संभावना है, और बहुत ज्यादा नुकसान का भी। दोनों का परसेंटेज बहुत हाई है इसमें। इसलिए जो सलाह दी जाती है, कहा जाता है ट्रेडिंग सीख कर आइए तब बाजार में उतरिएगा, सीधे ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग मजाक नहीं है, बहुत लॉस हो सकता है। एक सर्वे बताता है 100 लोग ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं, उसमें से 95% लोग लॉस बुक करते हैं, सिर्फ 5% लोग प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेडिंग करके शेयर बाजार से। शेयर बाजार में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, खान है पैसों की, मगर आपको कितना निकालना है और किस तरह से कैलकुलेटिव रिस्क रखते हुए निकालना है, उसी को स्टॉप लॉस कहा जाता है। कितने नीचे तक आ जाए तब हम इसको सेल करेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए। कितना मैं लॉस बुक करूंगा, इसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। यदि आप अपना लॉस बुक करने के लिए रेडी नहीं है ट्रेडिंग में, तो आप प्रॉफिट बुक करने की संभावना आपकी कम हो जाती है। नए लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। तो मेरी सलाह, यदि कोई मुझसे कहेगा ट्रेडिंग करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट, तो मैं सीधी बात बिना किसी लौ लपट के कहूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट के पक्षधर हूं, ट्रेडिंग का उतना पक्षधर नहीं हूं। इसके पीछे एक वजह भी हो सकती है, मैं ट्रेडिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कोई इस तरह की पढ़ाई नहीं की है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ट्रेडिंग मैंने समझा दिया, ट्रेडिंग में लॉस 95% केसेस में होता है, मगर प्रॉफिट भी उसी तरह से होता है। 1000 रुपये डाले 2000, 2000 डाला 4000, 4000 डाला 8000, बहुत तेजी से प्रॉफिट होता है। तो बहुत तेजी से लॉस के लिए भी व्यक्ति तैयार रहना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में ऐसा रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कोई भी आपने स्टॉक लिया जो मार्केट रेट पर ट्रेंड कर रहा है, उसमें आपने परचेज कर लिया, अगर अच्छा स्टॉक है, ऊपर चढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो लॉस होगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें जीरो होने का चक्कर नहीं है। ट्रेडिंग में जीरो होने का चक्कर है। इसमें है कि 100 रुपए का आपको कोई स्टॉक लिया है, वो 102 रुपए जाता है तो 2 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए कम होता है तो 2 रुपए का लॉस, फिर भी 98 रुपए आप निकाल पाएंगे। मगर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए नहीं कीजिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बस शेयर ले रहा है और बेच रहा है तो मैं तो उसको ट्रेडिंग ही कहूंगा। इमोशनल होके बाजार नहीं चलता, इन सलाहकारों और सलाह पर बाजार नहीं चलता। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय जितने भी सलाहकार टीवी पे बैठे हुए हैं या जो भी अपने आप को बाजार का बहुत ज्ञाता समझते थे, सब मना कर रहे थे उस टाइम पे बाजार में एंटर मत करो। 30,000 के आसपास पे आ गया था मार्केट। और जिन लोगों ने उस टाइम पर एंट्री करके इन्वेस्टमेंट किया, उनका आज आप पोर्टफोलियो देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म होता है, एक बार माना जाता है मिनिमम 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के पहले यदि आप सेल करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है, और 1 साल के बाद करेंगे तो 10% का गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। ये वही बहुत ही बेसिक बातें। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैंने बता दिया। करना ना करना, सोचना ना सोचना आपकी मर्जी है। हर व्यक्ति हर काम करने के लिए स्वतंत्र है। ज्ञान देने वाले बहुत सारे भरे पड़े हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे होंगे। मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं अमेरिकन मार्केट से। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मगर बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि शेयर बाजार की सीरीज है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी कहानियां हैं। यदि मैं एक एक वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाऊंगा तो कहानियां ही खत्म नहीं होंगी, अंत ही नहीं है। क्योंकि बाजार की कहानियां, क्योंकि मैं अभी करंट डेट में भी आना चाहता हूं कि 2000 के बाद से क्या हुआ, .com क्राइसिस के बाद क्या हुआ। मगर जब तक पुरानी बातें नहीं आपको बताई जाएंगी, पुरानी कहानियां नहीं सुनाएंगे, तो आपको मजा नहीं आएगा, लगेगा यार ये तो हमने भी सुना था, पुरानी बातें नहीं बता रहा। 1900 के समय की बात है। अमेरिका में 1929 में जब वर्ल्ड वार का समय भयंकर रिसेशन आया था, बहुत तेजी से बाजार ने डिप मारा था। उस टाइम पर जेसी लिवरमोर
एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाजार में ट्रेडिंग किया करते थे और उन्होंने शॉर्ट काटे थे, मतलब शॉर्ट में बहुत सारे स्टॉक्स अपने पास रख रखे थे। बहुत मेजर मार्केट में डिप आया था और कहा जाता था इस बार तो जीरो ना टच कर जाए, ऐसी संभावना जताई जाती थी अमेरिकन मार्केट में डाउ के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि सबको लॉस हो रहा था, तो इनको जैसे को भी लगा कि मुझे भी लॉस होगा इस बाजार में। मगर जब उन्होंने अपना प्रॉफिट दे चेक किया तो उन्होंने सारे जितने भी स्टॉक्स थे उन्होंने प्रिडिक्ट सही किया था बाजार में डिप आने वाला है और उन्होंने शॉर्ट में परचेज किए थे। तो उस साल उनको 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था एक पार्टिकुलर एक बार में। और इस झटके में वो अमेरिका के कुछ अमीर लोगों में उनकी गिनती शुरू हो गई थी। मगर यहीं पर कहानी रुकी नहीं। उन्होंने उसके बाद भी लगातार बाजार को प्रॉपर स्टडी किए बगैर, बिना सोचे समझे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू कर दिया, ट्रेडिंग शुरू कर दी। और उसमें उनको सिर्फ 10 साल के अंदर जितना पैसा कमाया था, 20,000 करोड़ रुपया था वो अमाउंट, 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने 10 साल में सारा का सारा गंवा दिया और उनके ऊपर भारी लोन भी आ गया था। और 1940 में जैसे लिवरमोर को आत्महत्या करना पड़ा था, इतना बड़ा लॉस उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसी के बाद कुछ दिनों बाद एक और कहानी बड़ी प्रचलित है शेयर बाजार की दुनिया में, रोनाल्ड जेम्स की। रोनाल्ड जेम्स कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, मगर उनका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया उन्होंने, सिर्फ $8 मिलियन बनाए हैं उन्होंने मार्केट से, सिर्फ $8 मिलियन। कोई $8 मिलियन बहुत नहीं होता है। आपको लग रहा होगा हाँ, दूसरे लोगों से पूछो, नहीं बाजार के हिसाब से बोल रहा हूं, जितना बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है, 25 साल और 17 साल, दो उनके टेन्योर बोले जाते हैं। तो जैसे अगर आप रोनाल्ड जेम्स के बारे में जानेंगे तो रोनाल्ड जेम्स कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। वो एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे गाड़ियों में, और उसके बाद 25 साल तक ये काम किया था उन्होंने फ्यूल स्टेशन फ्यूल भरने का, और 17 साल उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स और सफाई की जगहों पर उन्हें पोछा लगाने का काम किया था। मगर फिर भी इस तरह का व्यक्ति लगातार इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, जब इसने लास्ट में, जब इसने रिटायरमेंट के समय पर, बुढ़ापे में जब इसने अपना पैसा कैलकुलेट किया, तो इन्वेस्टमेंट से इसने $8 मिलियन कमा लिया था। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है इस तरह के काम करके कमाने का। कैसे कमाया रोनाल्ड जेम्स ने इतना पैसा? इसको कहते हैं कंपाउंडिंग का मजा। राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट, राइट जगह पे कंटिन्यूअसली विदाउट किसी गैप के करते रहने से कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा मार्केट से निकाल सकता है, मार्केट में बना सकता है। मगर इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए। सही क्या होता है? सही की कोई परिभाषा नहीं है, मगर जो शेयर्स निफ्टी में रजिस्टर हैं, सेंसेक्स में रजिस्टर हैं, जिनके की मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, बिजनेस आइडिया यूनिक है, उसकी उम्मीद है मार्केट उसको पकड़ेगा, उन बिजनेस में पैसा लगाइए, वैसे बिजनेस की तरफ बढ़िए। जैसे इस समय की बात करते हैं तो एनर्जी के बिजनेस में फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार का जमाना आने वाला है। एनर्जी कंपनी से पैसा लगाइए, पावर कंपनी से पैसा लगाइए, आपको पैसा बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। गारंटी कोई नहीं लेता, मगर थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारा पैसा वहीं डालिए, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग स्टॉक्स में बहुत सारी कंपनी रजिस्टर हैं, उसमें पैसा लगाइए, फ्यूचर है। उसी तरह से वॉरेन बफेट का नाम हम सभी जानते हैं। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में 11 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और अंतिम समय तक उन्होंने तकरीबन $6,000 मिलियन उन्होंने कमा लिया था। 6 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया था। 6 लाख करोड़ रुपया कितने सालों में? 70 साल में। 70 साल तक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अमेरिका के कुछ अमीर लोगों में उनकी गिनती हो गई थी, या सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़। मगर क्या यहीं पर दुनिया खत्म हो जाती है? क्या जैसे लिवरमोर या फिर रोनाल्ड जेम्स, वॉरेन बफेट, बस यही एक बड़े इन्वेस्टर और बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं? नहीं। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 18% का एनुअल रिटर्न लिया है, सिर्फ 18% का। इससे ज्यादा रिटर्न लेने वाले लोगों के नाम हैं, जैसे पीटर लिचर।
पीटर लिंच ने लगभग हर साल 29% का सालाना रिटर्न लिया है, फिर भी वॉरेन बफेट इतना पैसा नहीं बना पाया क्योंकि सिर्फ 30 साल मार्केट में रहे। वॉरेन बफेट 70 साल मार्केट में रहे थे। 70 साल की कंपाउंडिंग थी कि 6 लाख करोड़ रुपए हो गए थे। उसके अलावा जिम शेरोन, उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया था। इनका यदि आप रिटर्न देख लीजिएगा तो 66% का रिटर्न था इनका, मगर मार्केट में कितने साल रहे हैं? सिर्फ 33 साल। 33, क्योंकि लेट एंट्री की थी इन लोगों ने। इन्वेस्टमेंट राइट था, बहुत लंबे समय तक होल्डिंग थी, मगर कम समय की होल्डिंग की वजह से कंपाउंडिंग का इनको उतना फायदा नहीं मिला जितना वॉरेन बफेट को मिला था। इसकी वजह से इनकी वैल्यू उतनी नहीं थी मार्केट में। बड़े नाम हैं मगर उतने भी बड़े नहीं जितना वॉरेन बफेट है। हमें बाजार से खूब सारा पैसा यदि निकालना है तो बड़े लोगों पर स्टडी करनी पड़ेगी, बड़े लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। यदि ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। मैं नहीं सिखाता, मैं फेवर भी नहीं करता, मगर ट्रेडिंग में जितनी जल्दी पैसा है उतना जल्दी पैसा किसी भी बिजनेस में नहीं। रातों रात करोड़पति होना ट्रेडिंग में पॉसिबल है, मगर रिस्क भी उतना ही अधिक है। तो इन सारी कहानियों से, इन जितनी भी मैंने आपको नाम बताए, उन सारे नामों से आपको सिर्फ एक बात समझ आ रही होगी कि बाजार में जोखिम लेना तक तो सही है, मगर कितना जोखिम लेना है ये आपके पेइंग कैपेबिलिटी पे है। मैं तो कहता हूं एक जगह से आपका अगर फिक्स्ड इनकम आ रहा है तो आपको यदि लगातार ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते चले जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, मगर एक कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, सफलता मिलेगी। कोई वॉरेन बफेट दूसरे ग्रह के नहीं थे कि उन्होंने अथाह पैसा बना लिया। वो सब हमारे बीच के हैं। ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे लिए। लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं भी पैसा डालिए, सबसे पहले उसका मैनेजमेंट चेक कीजिए। दूसरे नंबर पे बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, ये जरूर चेक कीजिए। बुक्स वैल्यू चेक कीजिए कि उनके बिजनेस प्रोडक्टिव है कि नहीं, प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं। यदि लॉस कर रहा है तो कब से लॉस कर रहा है और कब प्रॉफिट करेगा, मैनेजमेंट का डिस्कशन देखिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइसिंग का ध्यान रखिए। किस प्राइस पर भी रजिस्टर है, किस तरह से उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या स्टॉक की कीमत लगाई गई है, उसको क्या राइट कीमत है कि नहीं है, ये चेक कीजिए। और यदि सारी चीजों पे कोई कंपनी खरी उतरती है, बिल्कुल पैसा लगाइए। मैं गारंटी से कहता हूं आने वाले वर्षों में, 8 साल 10 साल में आपका लगाया हुआ 100 रुपया 1000 रुपये भी हो सकता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।